Radiomentary. अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं मेरा FM 107.4। मैं हूं अयाज उमर और फिर आज एक मेहमान शख्सियत मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं जिनसे हमारी अमूमन मुलाकात रहती है और एक ऐसी इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक है जिससे हम यूं कहें कि वो इंडस्ट्री जो है वो ख्वाब बेचती है और ख्वाब जो है वो अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। पता तब चलता है जब ख्वाब हकीकत का रूप धारते हैं। मैं बात कर रहा हूं लाइफ इंश्योरेंस की। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं रेहान अनवर साहब, जिनका ताल्लुक EFU लाइफ से है और एक वास्ट उनका एक्सपीरियंस है अपनी इंडस्ट्री में। आप एक लीडरशिप रोल अदा कर रहे हैं, सीनियर रीजनल मैनेजर हैं। आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। कैसे मिजाज हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं यार साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा कि एक ऐसी इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक है जो ख्वाब बेचती है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ख्वाब बेचते हैं, लेकिन वो ख्वाब जिन्होंने पूरा होना है किसी भी सूरत में वो ख्वाब, ये थोड़ा सा ऐड कर दूं। राइट। अच्छा, आजकल बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है। अभी हम ऑफ एयर भी बात कर रहे थे कि ज़ाहिर इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, इन्फ्लेशन है। इसमें जो इंश्योरेंस की आपकी जो पॉलिसी होती है वो इन हालात में आपको कैसे हेल्प आउट कर सकती है? हाँ, देखें आसम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इंश्योरेंस पॉलिसी जो आपको हेल्प करती है जिस तरीके से हमारे पास बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है जो आपका फाइनेंशियल बैकअप तैयार करती है। फाइनेंशियल बैकअप क्या होता है कि आप EFU लाइफ जो फराहम कर रहा है, जो सिक्योरिटीज हम दे रहे हैं, वो ये होती है कि गॉड फॉरबिड इफ आई एम नॉट इन द पिक्चर, तो मेरे लिए मेरा एक फाइनेंशियल बैकअप जो मेरे रहते हुए मेरी फैमिली को अवेलेबल थी, जो इनकम, जो रिसोर्सेज अवेलेबल थे, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, वो मेरे रहते हुए मेरे बाद भी वही सब कुछ। तो लाइफ इंश्योरेंस का मेन मकसद ये है कि इफ आई एम नॉट देयर इन द पिक्चर तो तब भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वही रहे। अब इन इकोनॉमिकल कंडीशन में जिस तरीके से लाइफ इंश्योरेंस आपको सपोर्ट करती है, आपसे लास्ट टाइम भी मेरी बात हुई थी, कोविड के दौरान भी मैं यहाँ आया था, मैं आज फिर वही बात रिपीट करूंगा कि कोविड के दौरान बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी डेथ भी हुई। जब डेथ हुई तो वो क्लेम भी पे हुए। तो उस दौरान में 1.1 बिलियन के सिर्फ कोविड रिलेटेड क्लेम EFU लाइफ इंश्योरेंस पे किए, जो सिर्फ कोविड से रिलेटेड। राइट। और इसके साथ साथ बहुत सारे दोस्त यार हमारे लोग ऐसे थे, हमारे कस्टमर्स ऐसे थे, हमारे क्लाइंट्स ऐसे थे जिन्होंने अपनी पॉलिसीज को इनकैश किया, दे लॉस्ट देयर जॉब्स। तो उन्होंने अपनी पॉलिसीज को इनकैश किया या पार्शल सरेंडर किया और उसके बाद जो 6-8 महीने साल जो जॉबलेस थे, वो जो बेरोजगारी का वक्त था, वो उन्होंने अपनी इन सेविंग्स को कैश करके उसको इस्तेमाल किया। तो लाइफ इंश्योरेंस इस तरीके से हेल्प करती है कि जब भी गॉड फॉरबिड लाइफ इंश्योरेंस है ही रेनी डेज के लिए, हेल्प इस तरह करती है कि जब आपको जरूरत है तो आपका बैकअप मौजूद होना चाहिए। इफ बैकअप इज देयर, ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि इफ यू नीड द मनी, इफ यू डोंट हैव इट इन योर अकाउंट, तो फिर आपको उसके लिए कुछ और अरेंजमेंट, कुछ लोन, कुछ एसेट को लिक्विडेट करना, कुछ चीज बेचना, लोग गोल्ड बेच के गुजारा करते हैं, तो इस तरह की जरूरत पड़ती है। और लाइफ इंश्योरेंस मेरा ख्याल है जब नीड को पूरा करने के लिए उस तरह डेथ की सूरत में है, तो इस तरह शॉर्ट टर्म के अंदर भी कवर करती है, हेल्प आउट करती है आपको। राइट। और ये तमाम चीजें देखते हुए ही आपके जो मीडिया कैंपेन्स हैं वो यकीनन डिजाइन होती हैं, क्योंकि आजकल जो आपका एक हम सुन रहे हैं कि भरपूर लाइफ का असल बैकअप, और उससे पहले जो है वो जरूरी था। इज्जत से नजरें मिलाएं भी मेरे ख्याल से एक वक्त में था। आज की तैयारी, कल का सुकून और मुस्तकबिल को महफूज करने का कमाल, ऐसे ही कुछ था। तो ये जो जितने आपके मुख्तलिफ कैंपेन्स होती हैं, ये इन्हीं को देख के बिल्कुल मार्केटिंग कैंपेन्स हैं जो इन्हीं को देखते हुए डिफरेंट, हर साल का एक नया कैंपेन होती है, तो जिसके अंदर कोई आइडिया देना। एक्चुअली मकसद ये होता है कि कुछ इस किस्म के जुमलों से या पावर फ्रेजेस से लोगों को अवेयर करना लाइफ इंश्योरेंस से। जैसे अभी था कि लाइफ का भरपूर बैकअप, फाइनेंशियल बैकअप होना चाहिए, असली बैकअप होना चाहिए। तो ये लाइफ इंश्योरेंस का जो फाइनेंशियल बैकअप है वो EFU लाइफ प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स। राइट। अच्छा, हमारे मुल्क में लाइफ इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन जो है वो मेरे ख्याल से 1% से भी कम है, अगर हम इसको कंपेयर करें अपने पड़ोसी ममालिक से। तो किस तरह से EFU लाइफ जो है वो इंडस्ट्री
की जो एक लीडर इंश्योरेंस कंपनी है वो लोगों में मजीद किस तरह से अवेयरनेस अपनी इन कैंपेन्स के थ्रू लेके आती है, और 1-to-1 भी आप लोगों की मीटिंग्स वगैरह होती हैं लोगों को? देखिए हमारे जो चेयरमैन थे, फाउंडर चेयरमैन लेट रोशन अली भीम जी साहब, उनकी ये आइडियोलॉजी थी कि लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट ओनली अबाउट द लाइफ प्रॉफिट। हमारी ये कंपनी की इंस्टीट्यूशन है जो कि ह्यूमैनिटी, सर्विस टू ह्यूमैनिटी का एक मेन मैसेज था हमारा, और इसी से रिलेटेड हमने काम किया, और उसमें हमने कुछ अपनी ऐसी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लोगों को अवेयर किया अपनी कैंपेन्स के थ्रू, और डिफरेंट प्रोडक्ट्स को मार्केट किया डिफरेंट पार्टनर्स के साथ, इंडिविजुअल, डायरेक्ट, और ये सारी चीजें चूंकि पाकिस्तान में पेनिट्रेशन बहुत कम है तो हमारा मेन काम अवेयरनेस देना ज्यादा होता है, और अवेयरनेस लेने के बाद डेफिनेटली फिर आप ज्यादा बेहतर अपनी फैमिली के बारे में जानते हैं और मैं अपनी फैमिली के बारे में जानता हूं, तो हमारी प्रोडक्ट्स के थ्रू अवेयरनेस आती रहती है जिससे लोग अवेयर होते रहते हैं और डेफिनेटली अपने सेफ्टी नेट्स को कवर करते रहते हैं, शेल्स बनाते रहते हैं, और प्रोडक्ट लेने के बाद ताकि कुछ ऐसी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं कि जिससे उनकी अपनी फैमिली शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए कवर हो जाती है फाइनेंशियली। राइट। अच्छा, आपको माशाल्लाह से तकरीबन मेरे ख्याल से 22-23 साल हो गए इंडस्ट्री से वाबस्ता हुए, 25 ईयर्स, तो सिल्वर जुबली आपने मना ली। बिल्कुल। राइट। तो कितना आसान होता है लोगों को इस तरफ राग़िब करना या उनको कन्विंस करना कि ये आपके लिए जरूरी है, क्योंकि हमारे जहनों में बहुत सारे मिथ्स भी होते हैं, हम बहुत सारी चीजों को एक दूसरे एंगल से भी देख रहे होते हैं, और जाहिर है कि हम किसी चीज के लिए बहुत आराम से आमादा नहीं होते, हम उसके लिए थोड़ा सा हमें मुश्किल होती है, और जाहिर है कि जब हम अपनी दोस्त अहबाब में बैठते हैं उसमें कुछ लोग जो होते हैं वो हमें अच्छी राय देते हैं, कुछ लोग जो होते हैं उसके बड़े अगेंस्ट होते हैं कि नहीं ये क्या, तुम क्या कर रहे हो ये। तो कितना आसान होता है इन आपके पूरे करियर में, आपने कैसे चैलेंजेस फेस किए? देखिए लाइफ इंश्योरेंस सेलिंग डेफिनेटली एक चैलेंजिंग काम है और मोस्ट डिफिकल्ट सेलिंग काइंड है पूरी दुनिया में, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर चूंकि अवेयरनेस बहुत कम है, आप जैसे अभी आपने कहा कि 1% से भी कम है, तो हमारा काम है अवेयरनेस देना, हमारा काम है लोगों को मिलना, उनको उनके लाइफ इंश्योरेंस ऑप्शंस बताना, उनके लिए अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करना, उनको ये बताना कि कौन सी चीज आपके लिए बेहतर हो सकती है, किस स्टेज पे आपको किस चीज की जरूरत पड़ सकती है, और ये बताना, बड़ी क्लियर मैसेज देना उनको, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस बहुत सीरियस मैसेज है। हमारा काम ये होता है कि हम आपको लाइफ इंश्योरेंस का एक मैसेज दें, आपके फाइनेंशियल ऑप्शंस बताएं, आपके 3Ds के बारे में आपसे बात करें, आपके नीड्स के बारे में आपसे बात करें, और आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड करें। डिसीजन मेकर आप खुद हैं। राइट। अगर मैं फैमिली ब्रेड विनर हूं तो मुझे फैसला करना है कि मेरे बाद मैं अपनी फैमिली को कैसे देखना और छोड़ना चाहता हूं। यानी अगर मैं नहीं हूं, इफ आई एम नॉट देयर, तो मैं कैसे देखना चाहता हूं अपनी फैमिली को। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो डिफिकल्ट तो बहुत है, लेकिन चूंकि देखें मैं और आप हर शख्स चैरिटी के लिए 8-10% अपनी इनकम में से निकालते ही निकालते हैं। बिल्कुल। लेकिन वही 10% हम अपनी फैमिली के लिए नहीं निकालते। हम कहते हैं जी ज़कात, खैरात, सदकात किन लोगों को दिए जाते हैं? उन लोगों को दिए जाते हैं जिनकी कफालत करने वाला कोई नहीं होता, तो उनको ये चीजें चैरिटी के तौर पे हम देते हैं। लेकिन जब हम यही चीज अपनी फैमिली के लिए नहीं करते कि अगर मैं पिक्चर में नहीं हूं, अगर खुदा ना खास्ता मेरी डेथ हो जाए, इफ आई एम नॉट इन द पिक्चर, तो पहला मेन ऑब्जेक्टिव तो शॉर्ट टर्म नीड है कि मेरी फैमिली कवर हो जाए, तो वो 10% हम चैरिटी के लिए निकालेंगे, 10% अपनी फैमिली के लिए निकालने में हम सोचते हैं, और कोई हमें मिसगाइड करता है, और फिर उसके बाद वो आदमी जो खास करके आपने कहा ना लोग दोस्त मिसगाइड करते हैं कि जी क्या हुआ, तो वो आदमी फिर उसके बाद गायब हो जाता है। जब खुदा ना खास्ता किसी की डेथ होती है तो नेगेटिव करने वाले जब मुश्किल वक्त में होते हैं, आपकी फैमिली मुश्किल वक्त में होती है, तो एक तो ये शॉर्ट टर्म है। फिर मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की चीजें हमारे पास इस तरीके से होती हैं कि आपको यू नीड योर फाइनेंशियल बैकअप। जैसे आप आगे बढ़ते हैं 10 साल बाद, 15 साल बाद बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, आपको अपने रिटायरमेंट के लिए जो फंड्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उसको आप ऐसे प्लान करें कि सारी चीजें कवर हो जाए। और उसके बाद फिर आपने जो इन्वेस्टमेंट करनी है और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना है, दैट इज योर चॉइस। लेकिन सबसे पहले हमें ये मैं समझता हूं कि सोचना चाहिए कि मेरा मेन ऑब्जेक्टिव, ये ब्रेड विनर का फैसला, ये जो फैमिली का मेन हेड है, ये उसका फैसला है कि वो किस तरीके से अपनी फैमिली को अपने मरने के बाद देखना चाहता है। कि क्या वो वेल ऑफ हो, किसी के सामने उनको हाथ ना फैलाना पड़े,
चूंकि ये भी एक बड़ा ईगो अना का मसला और खुददारी का मसला है कि अगर आप किसी से मांगते हैं तो एक खुददारी वाली बात होती है. कल मैं एक साहब के पास बैठा हुआ था और आप यकीन करें मैं उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. उन्होंने जो बात की, जिस लेवल और जिस एजुकेशन के वो थे, उन्होंने कहा मेरी एजुकेशन प्लान में आप इतने पैसे बढ़ा दें और इतना इनकम बढ़ा दें और ताकि मेरी बेटी को एजुकेशन के वक्त किसी से ये पैसे मांगना ना पड़े अगर मैं फैमिली में ना हूं. डायरेक्ट मेरी बेटी को इतना इनकम बेनिफिट मिलना चाहिए. तो ये वो अवेयरनेस थी जो कि जब हम बात करते हैं तो लोगों को आती है और सोच आती है. एवरीबडी थिंग्स वेरी गुड अबाउट द फैमिली, लेकिन सिर्फ हमारा काम क्या होता है, हम उनको ऑप्शंस बताएं, फैसला करना उनका अपना काम. मुश्किल काम है, लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की मार्केट अवेलेबल है और लोग जिस तरह अवेयरनेस की तरफ बड़ी तेजी से जा रहे हैं, तो ये फी लाइफ बड़ा वाइटल रोल प्ले कर रही है अवेयरनेस के लिए, थ्रू कैंपेन और फिर हमारी प्रोडक्ट्स, फिर मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू बहुत काम हो रहा है इसके. राइट. मतलब हम ज्यादा अपनी जो एक्सपेंस है उसको करंट पे रखते हैं, करंट पे रखते हैं, जो आज है हाजिर है, जो हमारे हाथ में है, हम उसको खर्च करते हैं. हम फ्यूचर के बारे में फ्यूचरिस्टिक हमारी नहीं होती, नहीं सोचते कि आज से 10 साल बाद 15 साल बाद जब हमें ये जरूरत होगी तो उसके लिए. अच्छा, इसके कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि कुछ बीसीस डाल लेते हैं, कुछ गोल्ड ले लेते हैं. आज गोल्ड भी आपको पता है आपकी रीच से बाहर है, डॉलर की पोजीशन आपके सामने. लेकिन मैं ये समझता हूँ कि गोल्ड का बढ़ जाना, डॉलर का बढ़ जाना, मुल्क के हालात, फाइनेंशियल सिचुएशन, इसका कोई ताल्लुक नहीं है इंश्योरेंस पॉलिसी और इन फाइनेंशियल प्लानिंग से. इसका ताल्लुक मेनली ये है कि अगर मैं हूं तो आज सब कुछ बेहतर है, अगर मैं नहीं हूं तो मेरा एक फाइनेंशियल बैकअप, जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, वो मौजूद होनी चाहिए. इससे ज्यादा कोई ताल्लुक नहीं. ये लोग बहुत बात करते हैं, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये बात भी करना चाहूंगा, ताल्लुक नहीं है इस चीज से कि डॉलर कितना ऊपर चला गया. इस बात से ताल्लुक नहीं है कि स्टॉक मार्केट कितनी ऊपर गई, कितना नीचे आ गई. इस बात का सिर्फ ताल्लुक है कि मैं, मेरी फैमिली, इफ आई एम नॉट देयर इन द पिक्चर, तो ये फाइनेंशियल बैकअप मेरी फैमिली के लिए मौजूद है. आई एम सेटिस्फाइड. आपने देखा होगा कि जिस वक्त ये जहाज क्रैश हुआ कराची के अंदर, तो उनमें से एक ही साहब बचे थे, और उन्होंने क्या, उनके इंटरव्यू में उन्होंने क्या जवाब दिया, उनसे जब पूछा गया तो 30 सेकंड पहले आपने क्या सोचा, उन्होंने कहा 30 सेकंड पहले मैंने ये सोचा कि मैं अपनी फैमिली के लिए क्या छोड़ के जा रहा हूं. बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट चीज है. तो ये क्वेश्चन, आज हमारा जहाज बिल्कुल हवा में है, हमारी जिंदगी का जहाज हवा में है, और उसके पायलट हम खुद हैं अपनी फैमिलीज के लिए. और आज हमें यह सोचना है कि गॉड फॉरबिड क्रैश करने से पहले, उनके पास 30 सेकंड थे, हमारे पास शायद 30 डेज हैं, हमें ये सोचने के लिए कि हम अपने फाइनेंशियल बैकअप किस तरीके से बनाएं, कि गॉड फॉरबिड अगर ऐसा कुछ हमारे साथ हो तो व्हाट्स देयर फॉर माय फैमिली. रेडियोमेंट्री. अच्छा, एक और सवाल इसी से, आपकी ज़ाहिर है कि बड़ा तजर्बा है इस फील्ड में और इस इदारे के साथ आप वाबस्ता हैं. क्या आइडियल एज होनी चाहिए इंसान की जहां से आपको प्लानिंग इस तरह की शुरू कर देनी चाहिए? क्योंकि अमूमन हम देखें ना कि अगर हम अपनी ओवरऑल जायजा लें अपना, तो हम अगर मजहब की तरफ भी इंक्लाइंड होते हैं तो वो भी हम 50s के बाद होते हैं कि जब हमें ये एहसास होता है कि अब शायद करीब आ रहा है, बल्ला अल्लाह करना चाहिए. उससे पहले हम उस तरफ भी राग़िब नहीं होते. तो कितना पहले इसको प्लान कर लेना चाहिए और यहां से आपको इसको शुरू कर देना चाहिए? वैसे तो जाहिर है कि आपको जब ख्याल आ जाए वहां से शुरू हो जाए आप. देखिए, लाइफ इंश्योरेंस लेने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है, बिकॉज लाइफ इंश्योरेंस इज अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट. जैसे जैसे आप जितना जल्द लाइफ इंश्योरेंस ली जाए उतना ज्यादा फायदेमंद है, जितनी कम एज में ली जाए. लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इफ समबडी स्टार्ट्स द प्रोफेशनल करियर और वो जॉब शुरू करते हैं या काम शुरू करते हैं या कारोबार शुरू करते हैं, तो उनको अपनी अर्ली लाइफ में 25 से 30 तो इज द आइडियल एज टू बाय लाइफ इंश्योरेंस. और वंस यू गेट इनटू द मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, जैसे आपकी शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, तो यू हैव टू हैव द बैकअप. तो जितना अर्ली एज में हो जाए ये इंपॉर्टेंट है. फिर दूसरा जो अहम चीज ये होती है कि हम फाइनेंशियल एडवाइजर देखें, अगर लाइफ इंश्योरेंस पढ़कर
और वेबसाइट पे जाके प्रोडक्ट्स लेके बिकती होती तो बड़ी कमाल बात थी। बिल्कुल ऐसा कभी भी नहीं हुआ होगा कि कभी जब आप घर पहुंचे होंगे तो आपको ये बताया गया होगा। ये उस बात का भी जवाब है जो आपने कहा ना कि दोस्त बैठे हुए उन्होंने कहा ये क्या ले लिया तुमने, तो ये उस बात का भी जवाब है कि जब आप घर पहुंचे होंगे ऐसा कभी भी नहीं हुआ होगा कि ऐड चल रहा हो टीवी के ऊपर कि जी ये एस्कार्ट टैबलेट है, ये ब्लड थिनर है, आप इसको इस्तेमाल करें तो आपका खून पतला हो जाएगा या नॉर्मल फ्लो सही रहेगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। ये सीटामेट है, ये आपको जो है वो डायबिटीज के लिए यूज होती है, या ये टैबलेट सिनफ्लेक्स है जो कि आप नॉर्मली पेन किलर है वो माइग्रेन के पेशेंट्स को आप देते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं होता होगा कि मेडिसिन के ऐड चल रहे हो और आप मांगे मेडिसिन और आपको मेडिसिन मिल जाए। प्रोडक्ट की मेडिसिन बेसिकली इज जस्ट द मेडिकल सॉल्यूशन ऑफ द मेडिकल प्रॉब्लम ऑफ एनी पर्सन्स बॉडी। बिल्कुल सिंपल, इससे ज्यादा कोई सॉल्यूशन नहीं है। और इसकी मार्केटिंग इसलिए नहीं होती कि आपको कोई एडवाइजर चाहिए जो आपको ये बताए जिसने वो उस मेडिसिन को स्टडी किया हुआ हो कि कौन सी दवा किस चीज के लिए काम करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपसे कहा कि सिनफ्लेक्स एक ऐसी टैबलेट है जो मुझे मेरे वाइफ को माइग्रेन है तो डॉक्टर ने ये बताया, उन्होंने कहा जी इसके साथ आपको एक हेलेजोल की टैबलेट भी लेना पड़ेगी। वाई? बिकॉज सिनफ्लेक्स जो है वो आपके मैदे को अपसेट करता है। बिल्कुल। तो स्टमक को जब अपसेट करता है तो ये कॉम्बिनेशन में लेना पड़ेगा। ये कौन बता सकेगा? ये वो बता सकेगा जिसने मेडिसिन को पढ़ा हुआ है, जो स्पेशलिस्ट होगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से लाइफ इंश्योरेंस की प्रोडक्ट हमारे पास बेइंतहा प्रोडक्ट है। उस प्रोडक्ट के लिए आपको हमारे प्रोफेशनल से ही राब्ता करना पड़ेगा, हमारी कंपनी से राब्ता करना पड़ेगा। डायरेक्ट फेस टू फेस मीटिंग होती है तो जो कि आपको आपके बेस्ट ऑप्शंस जिस तरीके से डॉक्टर आपको आपकी मेडिसिन एडवाइस करता है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत होती है जो कि प्रोफेशनल वे है टू ऑप्ट लाइफ इंश्योरेंस ऑप्शन। इसमें घबराना, परेशान होना कि ये मैंने क्या ले लिया और कैसे होगा, या किसी ने मुझे मिसगाइड कर दिया। देखें, अगर मुझे किसी ने मिसगाइड कर दिया या किसी शख्स ने ये कह दिया कि ये आप क्या ले रहे हैं या क्यों ले रहे हैं, तो ये वो मेरी फैमिली के साथ सिंसियर नहीं है। मेरी फैमिली है, उसकी फैमिली नहीं है। बिल्कुल। तो ही इज नॉट गोना बी देयर इन माई रेनी डेज। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है। राइट। अच्छा, व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स डू यू नॉर्मली ऑफर? आपकी जो मुख्तलिफ जो आपकी कैटेगरीज है उसमें क्या क्या रेंज? देखिए, हमारे पास हर रेंज की, हर एज की, हर सैलरी ब्रैकेट की और हर नीड के मुताबिक तमाम प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल हम ऑफर करते हैं एजुकेशन प्लान, हम ऑफर करते हैं मेन लाइफ प्लान, सिक्योरिटी प्लान जो कि टर्म इंश्योरेंस होती है। इसके अलावा हम ऑफर कर रहे हैं आपको एजुकेशन के डिफरेंट अदर ऑप्शंस, जिसमें मैरिज प्लान है, जिसमें पेंशन प्लान है सबसे इम्पोर्टेंट, विच कवर्स लाइक रिटायरमेंट के फंड्स को कवर करता है ताकि वंस यू गेट टू द रिटायरमेंट एज तो आपकी एक पेंशन स्टार्ट हो जाए एंड टिल लाइक आपके नेक्स्ट 10, 15, 20 ईयर्स कवर हो जाए उसमें, और आपके पास यू शुड हैव द मनी। ये बिल्कुल इस तरीके से होगा। लाइफ इंश्योरेंस के ये तमाम डिफरेंट प्रोडक्ट जो मैंने डिफरेंट आपको बताए कैटेगरी, उसके अंदर ये होता है कि आप वंस यू आर देयर तो आपके पास इतने ऑप्शंस और इतने फंड्स मौजूद हों ताकि आप अपनी एज को, अपने फाइनेंशियल स्टेटस को कंटिन्यू कर सकें आफ्टर जॉब भी या आफ्टर रिटायरमेंट भी, ताकि वो आपको बैकअप प्रोवाइड करता है आपकी इनकम का। राइट। अच्छा, इसका जिस तरह से कि आपका पेंशन प्लान है जी, तो क्या इसका पार्ट एंड पार्सल आपका लाइफ इंश्योरेंस भी होता है? जी बिल्कुल, लाइफ इंश्योरेंस भी होता है बिकॉज इसमें हम वी हैव टू कीप द लाइफ इंश्योरेंस पार्ट इन इट, ताकि गॉड फॉरबिड इफ समथिंग हैपेंस, या अर्ली जैसे कोई शख्स 30-35 में उसको स्टार्ट कर लेता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से या इस सोच के साथ कि मुझे 60 ईयर्स पे जाके मुझे एक पेंशन स्टार्ट करनी है, लेकिन गॉड फॉरबिड कोई अर्ली डेथ हो जाती है तो येस वी हैव द कवरेज देयर। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, जैसे 2 टैबलेट की मैंने मिसाल दी, बिल्कुल इसी कॉम्बिनेशन हमारे पास होते हैं और वो जो है वो आपको एडवाइज कर सकता है आपका फाइनेंशियल एडवाइजर जो कि एक्सपर्ट है। यही रीजन है कि आप जब गो थ्रू करते हैं प्लान्स को तो यू नीड समवन जो कि आपको एडवाइस करे और आपको बेस्ट ऑप्शंस प्रोवाइड करे। मतलब इट्स नॉट एज सिंपल कि आप गए एक शेल्फ से बुक उठाई और से पढ़ना शुरू कर दिया। वो ऐसा हो तो जाएगा, लेकिन फिर वो आपकी नीड और उसके मुताबिक नहीं होगा, जो आपको चाहिए उसके मुताबिक नहीं होगा। कहीं ना कहीं जाके आप उसमें कॉम्प्लिकेशन में फंसते हैं। राइट। अच्छा, हमारे आप जो है नेक्स्ट 5 सालों में इस इंडस्ट्री को कहाँ देखते हैं? देखिए, जैसा आपने शुरू में कहा कि पाकिस्तान में पेनिट्रेशन बहुत कम है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज या हमारे जो नेबर कंट्रीज हैं,
तो मैं ये समझता हूँ कि अगले 5 सालों में दिस इंडस्ट्री इज बाउंड टू ग्रो. पाकिस्तान के अंदर बहुत पोटेंशियल है इंश्योरेंस का. पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो कोई 90+ पॉपुलेशन, 90+ % ऐसा है कि जो कि पॉपुलेशन इज देयर, पीपल आर देयर, दे आर वेटिंग फॉर अस टू गो एंड कन्विंस देम, या उनको उनके ऑप्शंस पता चलें, या वो काम शुरू करें या अपनी प्रोडक्ट, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को स्टार्ट करें. तो मैं ये समझता हूँ कि नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर हम डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर इंश्योरेंस इंडस्ट्री का बड़ा जो है फ्यूचर है, और इसके अंदर डेफिनेटली हम अपने प्रोडक्ट्स को इनोवेट करेंगे, मजीद नई नई रेंज प्रोडक्ट लेकर आएंगे, मार्केट की नीड एंड रिक्वायरमेंट के मुताबिक ऑटोमेशन पे, टेक्नोलॉजी पे बहुत पैसे खर्च करेंगे इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, ताकि हम यहाँ लोगों को बेहतर से बेहतर ब्रांच नेटवर्क के ऊपर हमारा बेहतर से बेहतर काम होगा, और जो कि हम करते ही चले आ रहे हैं. शायद अगर मैं 5 साल पहले आपके पास आया था तो उस 5 साल बाद अगर हम बैठे हैं तो हमारा ब्रांच नेटवर्क 200 ब्रांचेस से 250 से बढ़कर अब 350 पे चला गया. ठीक है, हम 150 सिटीज में काम कर रहे थे, आज हम 200 सिटीज के अंदर काम कर रहे हैं. हमारे पास तकाफुल ने अगर आज से 7 साल 8 साल पहले स्टार्ट किया था तो उसकी ग्रोथ अपनी एक बड़ी रीजनेबल ग्रोथ आ चुकी है. जब मैं आपके पास फर्स्ट टाइम आया था तो हमारा जो फंड साइज था दैट वाज 100 बिलियन. आज हमारा फंड साइज 145 बिलियन है. और हम जो क्लेम सिर्फ 2021 में जो क्लेम पे किए ईएफई लाइफ ने वो 4.36 बिलियन है. अगेन जिसमें डिसेबिलिटी और डेथ के क्लेम है, अगेन दिस इज द हाईएस्ट नंबर सो फार इन 1 ईयर. तो जिस तरीके से क्लेम्स और कंपनी और ग्रो कर रही है, इसी तरीके से हम डेफिनेटली अपने हर एरिया में, चाहे वो प्रोडक्ट रेंज से मुतालिक हो, चाहे हमारे पास हमारे क्लाइंट से रिलेटेड हो, नंबर ऑफ क्लाइंट से रिलेटेड हो. हमने अभी लास्ट ईयर इसी साल इनफैक्ट हमारे 37 एंटिटीज, डिफरेंट एंटिटीज के साथ हमारे प्रोग्राम हुए, मर्जर हुए, और हमने उनके साथ काम किया, जिसमें टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज थी, बैंकलेस ब्रांचलेस बैंकिंग थी, और इसके साथ साथ हमने डिफरेंट नैनो इंश्योरेंस, माइक्रो इंश्योरेंस, इनके साथ कंपनीज के साथ मर्ज करके एडिशनल 2 मिलियन लाइफ कवर किया. तो ये नंबर्स मुसलसल बढ़ते चले जा रहे हैं. मुझे याद है मैंने स्टार्टेड तो मैंने आपके पहले इंटरव्यू में ये कहा था कि 1.5 मिलियन लाइव्स को हमने कवर किया. आज 4.5 मिलियन लाइव्स को कवर कर चुके हैं इन डिफरेंट. फिर बैंक एश्योरेंस के साथ व्हेन आई स्टार्टेड तो वी हैड 16 बैंक्स एज ए पार्टनर टू सेल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स डिफरेंट, और आज वो 20 हो चुके हैं. बिजनेस ग्रो कर चुका है, काम ग्रो कर चुका है, फंड ग्रो कर गया है, हमारे क्लेम्स का साइज बढ़ चुका है, कंपनी का साइज बहुत बढ़ चुका है, और हमारे जो बेस नेटवर्क था वो बहुत बढ़ चुका है. तो इसको मेरे ख्याल है नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर इसी तरीके से हमारी कैंपेन, मार्केटिंग कैंपेन्स, अवेयरनेस कैंपेन्स ये चलती रहेंगी. डायरेक्ट भी 1-to-1, सोशल मीडिया के थ्रू भी, हर चैनल के थ्रू, हर मीडियम के थ्रू डेफिनेटली वी विल गेट इन टच विद द क्लाइंट्स एंड प्रोस्पेक्ट्स, ताकि उनको बेहतर से बेहतर मालूमात प्रोवाइड की जा सके, सो दैट दे कैन, ये ईज हो जाएगा बेसिकली जो है वो प्रोसीजर टू ऑप्ट लाइफ इंश्योरेंस ऑप्शन. राइट. अच्छा, इसमें एक और चीज जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा यहाँ पे, जो आपने नेटवर्क बताया, दैट इंक्लूड्स द अर्बन एंड रूरल एरिया, मतलब रूरल एरियाज लोगों को समझाना ज्यादा मेरे ख्याल से चैलेंजिंग होता होगा बनिस्बत. वो बिल्कुल हमारे वहां पर सारे ब्रांच नेटवर्क्स काम कर रहे हैं, डिफरेंट एरियाज में काम कर रहे हैं. कि मतलब अब चुंडको का नाम शायद आपने नहीं सुना हो. बिल्कुल. चुंडको जैसी जगह पे पलीकानी एंड लाइक बदीन और खारियां, तो इस टाइप के बहुत छोटे छोटे एरियाज के अंदर भी डेफिनेटली हमारी कंपनी ने काम किया है और काम कर रहे हैं. दौर के अंदर हमारा यूनिट काम कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट दौर नवाबशाह के अंदर हमारा काम. तो डिफरेंट पूरे वहां पर पॉजिटिव है लोगों का. यस, डेफिनेटली. देखें, एटीट्यूड पॉजिटिव हर जगह मौजूद है. अवेयरनेस इम्पोर्टेंट है. वो अगर जितनी अवेयरनेस बढ़ती रहेगी एटीट्यूड बेहतर होता चला जाएगा. हमारा काम है अवेयरनेस बढ़ाते रहना, प्रॉपर गाइडेंस देना, अपनी मीडिया कैंपेन के थ्रू, डायरेक्ट हम लोगों से बात करके, मैसेजेस के थ्रू, ये सारी चीजें हैं. राइट. और आप हमारे लिसनर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जो मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट काम है. हर साल, हर दफा, जब भी ऐसा कोई इंटरव्यू होता है या कोई प्रोग्राम आता है, हर गेस्ट से ये सवाल किया जाता है. मैसेज आज मैं बड़ा सोच समझ कर ये कि मैसेज जो आपने पूछा बड़ा कि क्या मैसेज होगा. मैसेज जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आज की है मेरी तरफ से वो ये है कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो उसकी एक प्राइस है.
राइट। प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो उसकी एक प्राइस है कि मुझे 30-35 लाख रुपए की गाड़ी लेनी है ताकि मैं आराम से ऑफिस आऊं जाऊं, फैमिली को लेके घूमता रहूं। अगर मैंने वो प्राइस पे की तो ठीक है, अगर मैंने प्राइस नहीं पे की तो फिर मुझे उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, और वो कॉस्ट क्या है कि मुझे बगैर गाड़ी के रहना पड़ेगा। राइट। बिल्कुल इसी तरीके से लाइफ इंश्योरेंस आज मेरी फैमिली को जरूरत है या आपकी फैमिली को जरूरत है, तो वो एक प्रॉब्लम है कि अगर मैं नहीं हूं पिक्चर में तो मेरा बैकअप मौजूद नहीं है, और अगर बैकअप मुझे आज बनाना है तो उसकी एक प्राइस है। अगर उसकी प्राइस आज मैं पे नहीं करूंगा तो उसकी कॉस्ट मेरी फैमिली मेरे मरने के बाद पे करेगी, मेरे बाद पे करेगी। तो हर चीज की एक प्राइस है। हम बेहतर, मेरा मैसेज ये है कि बेहतर है पहले प्राइस पे कर दी जाए बजाय इसके कि मेरी फैमिली उसको कॉस्ट पे करे। राइट। ये दैट इज इम्पोर्टेंट। राइट। और किस तरह से लोग आपसे राब्ता कर सकते हैं, वो क्या क्या जराए हैं? देखिए, सबसे अहम चीज तो ये है कि आप बड़ा आसान सा तरीका है कि लाइफ लिख के 9898 पे आप SMS करें। अच्छा। तो हमारे विद इन 24 आवर्स जिस भी सिटी में आप हैं, जिस भी टेरिटरी में, वहाँ पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपको कांटेक्ट करेंगे। इसके अलावा ट्विटर के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम और इन सारे चैनल्स के थ्रू आप हम मीडियम से वेबसाइट्स के थ्रू adviseme.efli.com पे लिखकर हमसे राब्ता करें, या इवन अब तो मार्केटिंग और अब तो अवेयरनेस इतनी बढ़ गई है, नंबर ऑफ क्लाइंट्स इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं हमारे पास कि यकीनन आपके अगर 4 दोस्त बैठे होंगे तो 2 EFU के क्लाइंट होंगे और उनका एक फाइनेंशियल एडवाइजर होगा जो उनको बहुत अच्छी सर्विस दे रहा हो। सो यू कैन टॉक टू आवर सेल्स फोर्स डायरेक्टली एज वेल, यू कैन टॉक टू द कंपनी डायरेक्टली थ्रू SMS, और ये सारे मीडियम्स के थ्रू भी बात कर सकते हैं। मेरा ख्याल है, मैं ये समझता हूँ कि बात करनी चाहिए, नॉलेज लेनी चाहिए, डिसीजन आपका अपना है, लेकिन एंड ऑफ द डे सूनर और लेटर आप लाइफ इंश्योरेंस खरीदेंगे जरूर। जितना जल्दी खरीदेंगे उतना बेनिफिशियल होगा। राइट। उतनी जल्दी आप अपनी लाइफ का असल बैकअप तैयार करें। यू विल स्टार्ट द बैकअप। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच रेहान अनवर साहब। शुक्रिया। थैंक यू। लिसनर्स, हमारे साथ मौजूद थे रेहान अनवर साहब, हु इज द सीनियर रीजनल मैनेजर और सर्व कर रहे हैं वो EFU लाइफ में। बात हुई उनसे लाइफ इंश्योरेंस के हवाले से। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। टिल देन, अल्लाह हाफिज।